Hello students, welcome to Divine Public School. Today's topic is plant around us. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हमारा थर्ड चैप्टर प्लांट अराउंड अस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, सिया एंड जयंत विजिटेड द सिटी गार्डन विथ देयर पेरेंट्स। सिया और जयंत जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गए? सिटी गार्डन गए। देयर वेर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड फ्लावर, और वहाँ पे क्या थे? वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और फ्लावर्स थे। जिया wondered that some plants were very tall and big, while some plants were very small. सिया जो है ये देख के हैरान हो गई कि कुछ जो पौधे हैं वो बहुत बड़े और लंबे हैं और कुछ पौधे जो हैं बहुत छोटे हैं। She asked her father about this difference. और फिर उसने अपने पापा से इस डिफरेंस के बारे में पूछा कि ऐसा क्यों है कि कुछ पौधे तो बहुत बड़े हैं और कुछ इतने छोटे छोटे क्यों हैं। तो उसके पापा ने क्या कहा? Her father explained that plants are of different type according to their size, age and places where they grow. तो उसके फादर ने क्या एक्सप्लेन किया? जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके साइज़, एज और प्लेसेस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे वो ग्रो करते हैं उन जगहों के आधार पर, साइज़ के और एज के आधार पे जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट, आज के हमारे क्लास में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे होते हैं, वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल होते हैं और डिफरेंट टाइप के कैसे होते हैं। तो देखिए, प्लांट अराउंड अस, प्लांट्स हमारे आसपास। वी सी ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट अराउंड अस, हम हमारे आसपास अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, बहुत ज़्यादातर प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? ज़मीन पर। सारे जो प्लांट्स हैं ज़्यादातर वो कहाँ ग्रो करते हैं? ज़मीन पर ग्रो करते हैं, यानी ज़मीन पर उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर ऑल्सो, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो पानी में भी उगते हैं, जैसे लोटस है, वाटर लिली है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कमल है और वाटर लिली जो है वो कहाँ उगते हैं? पानी में उगते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़, ये अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। जैसे कुछ पेड़ बहुत ही मोटे तने के और घने होते हैं, तो कुछ पेड़ लंबे होते हैं पर ज़्यादा घने नहीं होते। जैसे खजूर का पेड़ आपने देखा होगा कितना लंबा होता है, पर उसमें ज़्यादा घना नहीं होता। लेकिन आम का और नीम का पेड़ हम देखते हैं तो वो कैसा होता है? बहुत घना होता है। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो अपने शेप और साइज़ के आधार पर डिफरेंट टाइप के होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, और कुछ प्लांट जो हैं बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे नीम का पेड़, बबूल का पेड़, पीपल का पेड़। आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो तना है, स्टेम जो है कितना मोटा होता है और वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट कुछ जो प्लांट्स जो हैं, विल सम प्लांट्स स्मॉल एंड वीक, वहीं कुछ प्लांट जो हैं क्या वैसे होते हैं? स्मॉल यानी छोटे होते हैं और कमज़ोर होते हैं। सम प्लांट्स कैन स्टैंड इरेक्ट विल सम कैन नॉट, और कुछ जो प्लांट्स हैं वो एकदम सीधे खड़े होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। जैसे बेलें होती हैं, मनी प्लांट की बेल है, ग्रेप वाइन है यानी अंगूर की बेलें हैं। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। वहीं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, नीम का, बैनियन ट्री, ये कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो बहुत अपने आप से सीधे खड़े हो पाते हैं, अपने आप से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ भी हैं, तो छोटे शब्स और है ना क्रीपर्स हैं, यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लांट। बिग प्लांट यानी कि बड़े पौधे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रीज़ बोलते हैं, यानी पेड़ बोलते हैं। बिग प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ट्रीज़ कहा जाता है। टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़, लंबे, बड़े और मजबूत प्लांट्स को क्या कहते हैं?
ट्रीज कहते हैं यानी पेड़ कहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम, इनका जो तना होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वुडी होता है, मतलब इनका जो तना है बहुत मोटा और मजबूत होता है। और ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। ट्रीज लीव्स फॉर मैनी ईयर, जो पेड़ हैं वो बहुत सालों तक ज़िंदा रहते हैं। जैसे आपने बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ देखे होंगे, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ यानी बैनियन ट्री, और पीपल का पेड़ देखा होगा, कितने पुराने पुराने पेड़ होते हैं ये बहुत सालों तक जीते हैं। जो ट्रीज़ हैं इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, कई सालों तक ये ज़िंदा रहते हैं। पीपल, नीम, मैंगो, पेनियन, कोकोनट एक्सेट्रा आर सम कॉमन ट्रीज़, ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जिन्हें हम नॉर्मली देख पाते हैं। आपने नीम, मैंगो, बेनियन, कोकोनट इन ट्रीज़ को देख रखा होगा, तो ये कॉमन ट्रीज़ हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। स्मॉल प्लांट्स यानी छोटे पौधे। सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज़, कुछ पौधे जो हैं वो ट्रीज़ यानी पेड़ों के मुकाबले छोटे होते हैं। दे आर नॉट वेरी टॉल, और ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते। जैसे शर्ब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स आर सम स्मॉल प्लांट्स। जैसे शर्ब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, हर्ब्स हैं, क्लिम्बर्स हैं, क्रीपर्स हैं, ये क्या हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। यहाँ देखिए आपको पिक्चर्स में शर्ब्स दिख रहे होंगे। शर्ब का मीनिंग वैसे होता है झाड़ी। ऐसे पौधे जो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनका स्टेम कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और मतलब स्ट्रॉन्ग से मतलब इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला, मजबूत होता है। और ये कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं, कांटेदार प्लांट्स होते हैं। शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, शर्ब्स जो हैं वो ट्रीज़ के मुकाबले छोटे होते हैं। दे हैव थिन, हार्ड एंड वुडी स्टेम, इनका स्टेम जो है थिन होता है मतलब पतला होता है, पर हार्ड होता है, मजबूत होता है, और वुडी होता है। दे लीव फॉर मोर देन 1 ईयर, ये कम से कम 1 साल से ज़्यादा जीते हैं। रोज़, जैस्मिन, बेसिल यानी गुलाब, जैस्मिन और बेसिल यानी तुलसी एक्सेट्रा आर कॉमन शर्ब्स, ये ऐसे पौधे हैं जो हम आसपास देखने को मिल जाते हैं। जैसे गुलाब का पौधा, तुलसी का पौधा, ये हमारे घरों में होता है। ये कैसे पौधे होते हैं जो हमें सामान्य तौर पे देखने को मिल जाते हैं, और इनकी लाइफ कितनी टाइम की होती है, 1 साल से ज़्यादा की। शर्ब्स को झाड़ी भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, शर्ब्स क्या होती हैं, झाड़ी यानी ऐसे पौधे जिनमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे हर्ब्स। हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ, औषधि वाले पौधे। अब हर्ब्स को वैसे हिंदी में जड़ी बूटी और औषधि कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हर्ब्स आपको बताए गए हैं वो है छोटे और नाजुक पौधे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सम स्मॉल प्लांट हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, कुछ छोटे पौधों के जो स्टेम्स हैं यानी जो तना है वो कैसा होता है, सॉफ्ट और ग्रीन होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, इन्हें क्या कहते हैं, हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर देन शर्ब्स, ये शर्ब्स से भी ज़्यादा छोटे होते हैं यानी झाड़ियों से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। दे लिव फॉर 1 सीज़न ओनली, ये सिर्फ 1 सीज़न तक जी सकते हैं, मतलब इन्हें अगले सीज़न में फिर से ग्रो करना पड़ता है, फिर से उगाना पड़ता है। ये सिर्फ 1 सीज़न तक ज़िंदा रहते हैं। जैसे हमारे गेहूँ होता है, गेहूँ की खेती होती है, फसल पक जाती है, फिर उसे काट दिया जाता है, फिर अगले सीज़न में उसको फिर से बोया जाता है और फिर से फसल तैयार की जाती है। तो गेहूं को भी हम यहाँ हर्ब्स के रूप में लेते हैं, क्योंकि हर्ब्स क्या होती हैं, ओनली 1 सीज़न ही चलती हैं, और फिर नेक्स्ट सीज़न के लिए उन्हें फिर दोबारा से उन्हें बोया जाता है और फिर उनको ग्रो करते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर देन शर्ब्स, दे लीव फॉर 1 सीज़न ओनली, हर्ब्स जो हैं शर्ब से छोटे होते हैं और 1 सीज़न तक ज़िंदा रहते हैं। ग्रास यानी घास,
मिंट यानी पुदीना, व्हीट यानी गेहूँ, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी एंड लेडीज़ फिंगर यानी भिंडी आर कॉमन हर्ब्स। ये कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो हमें सामान्यतः देखने को मिलते हैं। अब है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है चढ़ाई करने वाला, चढ़ने वाला, ठीक है। तो सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन। जो कुछ प्लांट जो हैं उनके स्टेम्स कैसे होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, ये अपने आप से सीधे खड़े नहीं हो सकते। जैसे ट्रीज़ है, शब्स है, हर्ब्स हैं, इनके स्टेम थोड़े से मजबूत होते हैं। तो ये पौधे क्या है, ये पौधे अपने आप से सीधे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्लाइंबर्स जो हैं इनके स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और इसकी वजह से ये सीधे खड़े नहीं हो सकते खुद से। इनको क्या है, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे नीड द सपोर्ट टू अनदर प्लांट और स्टिक टू स्टैंड। इनको खड़े होने के लिए, इनको बढ़ने के लिए, ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए दूसरे प्लांट या स्टिक यानी लकड़ी की ज़रूरत होती है। जैसे आपने अपने घर में मनी प्लांट देखा होगा, हमारे घरों में मनी प्लांट लगा होता है तो उसको हम कैसे लगाते हैं कि उसके पौधे के पास में एक लकड़ी का सपोर्ट दे दिया जाता है जिसके सहारे सहारे वो बढ़ता है, या फिर हम कई लोग उसमें थ्रेड बांध देते हैं और उस थ्रेड को उसका थ्रेड का दूसरा जो सिरा है उसको कहीं और बांध दिया जाता है और फिर वो जो बेल है उस थ्रेड के सहारे सहारे बढ़ती है। तो जो बेलें होती हैं क्लाइंबर्स में के लिए यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बेलें। जो बेलें होती हैं वो दूसरे पौधे और स्टिक के सहारे सहारे बढ़ती हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और इस तरह के पौधों को क्लाइंबर्स कहते हैं। ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेल, मनी प्लांट, पी यानी मटर की बेल आर सम क्लाइंबर्स। ये सब क्या हैं, क्लाइंबर्स हैं, बेलें हैं। Some plants like pumpkin, watermelon, bottle gourd, etc. move along the ground. They have weak stems. Such plants are called creepers. अब देखिए, जैसे क्लाइंबर्स को बढ़ने के लिए चले और फैलने के लिए दूसरे प्लांट और लकड़ी की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहीं कुछ बेलें ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर हैवी वेट फ्रूट्स आते हैं, जैसे वाटरमेलन एंड पम्पकिन यानी कद्दू और तरबूज। ये हैवी वेट फ्रूट्स होते हैं। इनकी बेलें इतने हैवी वेट फ्रूट्स के साथ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाती हैं, तो ये बेलें क्या करती हैं, ज़मीन के सहारे सहारे बढ़ती हैं, ज़मीन के साथ बढ़ती हैं। तो ऐसी बेलों को, ऐसे प्लांट को क्रीपर्स कहा जाता है जो ज़मीन के सहारे सहारे बढ़ते हैं, जैसे पम्पकिन यानी कद्दू की बेल, वाटरमेलन तरबूज की बेल और बॉटल गार्ड यानी लौकी की बेल। ये कुछ ऐसी बेलें हैं जो ज़मीन के सहारे सहारे बढ़ती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं और किस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।